करके सुनो। हाँ स्वामी, मैं ध्यान लगाकर ही सुनूंगी। भगवान श्री हरि का पृथ्वी पर जन्म लेने का कई कारण है। हे प्रिय, एक समय की बात है, इस पृथ्वी पर ऐसा असुर, ऐसा बलशाली, ऐसा अतिक्रमण, ऐसा और राक्षस बलशाली था जो उसे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जानती हो क्यों? क्यों? इसलिए जात का राक्षस जरूर था वो, लेकिन उसका पत्नी इतना पतिव्रता थी, इतना सती थी, तो उसके बल से, उसकी तपोबल से और राक्षस के ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाता था। ऐसा क्यों था? क्या था? हाँ, जब उस जालंधर नामक राक्षस पर कोई भी आपत्ति विपत्ति आता था, उस समय उसका पत्नी जो है, पतिव्रता सती नारी, अपनी सच से उसे रक्षा कर लेते थे। जब जालंधर नामक राक्षस पृथ्वी पर वो जो है भगवान श्री हरि के पास गए, उस समय भगवान श्री हरि से हम लोगों ने सब मिलकर, सभी देवता ने अजय विनय किया कि प्रभु, अगर इस तरह जालंधर पृथ्वी पर तबाही मचाता है तो देवलोक में क्या होगा? ऋषि नर सभी को, यहाँ तक देवतागण को भी परेशान करता है, इसका निदान करे प्रभु, त्राहिमाम त्राहिमाम। हे प्रिय, उस समय जालंधर नामक राक्षस को वध करने के लिए भगवान श्री हरि जो है वो जानते थे उसका पत्नी जी है बहुत सती है, लेकिन उस समय छल से भगवान श्री हरि ने उसके पत्नी का पतिव्रता जो है उन्होंने नष्ट किया। वो कैसे? जालंधर नामक राक्षस का रूप धर के भगवान श्री हरि ने उसके पत्नी के साथ में उन्होंने खिलवाड़ किया, तब उसका पतिव्रता सती टूटा। तो भगवान श्री हरि को श्राप दिया उन्होंने। पहला कारण तो ये है। हे प्रिय, दूसरा कारण सुनना चाहती हो तो सुनो। सुनाइए स्वामी, दूसरा कारण भी हमें सुना दीजिए। शांति बनाए रखें, मंच पर शोरगुल ना करें। हे प्रिय, दूसरा कारण, हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप दो राक्षस थे, इस पृथ्वी पर इतना तबाही मचाया करते थे। हे प्रिय, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष जो था सूर्य को पकड़कर सनातन मित्र ने डुबो दिया था, जहां तक कुछ दिन तक अंधेरा ही अंधेरा पृथ्वी पर छाया रह गया। जब देवलोक में तबाही मचा, उस समय भगवान श्री हरि से नए विनय करके गए और उन्हें निकाला गया। उस समय भगवान प्रहार का रूप धारण करके जो है नरसिंह का अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप को वध किए। फिर वो दोनों राक्षस असुर फिर से पैदा हुए, जो रावण और कुंभकर्ण हुए। रावण कुंभकर्ण भी पृथ्वी पर तबाही मचाना शुरू कर दिए। हे प्रिय, रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए